ज्ञान है शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है मीत आगरे ज्ञान। ओम नमः सिद्धेश्वर। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण एवं सभा में उपस्थित मेरे साधारणीय भाइयों को सादर जय। इस ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है आत्मा और परमात्मा। आत्मा की अवस्था की अपेक्षा से तीन भेद होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब अपन इनकी परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले बहिरात्मा। शरीर को आत्मा तथा अन्य बाह्य पदार्थों में राग आदि एवं इसमें अपनापन मानने के कारण या शरीर को आत्मा मानकर आत्मा और शरीर को एक मानने वाला जीव ही बहिरात्मा कहलाता है। जैसे आत्मा को छोड़ अन्य बाह्य पदार्थों में अपनापन मानने वाला जीव ही बहिरात्मा कहलाता है। जैसे उदाहरणार्थ शरीर की सुंदरता में अपनी सुंदरता मानना, शरीर की गुरुत्वता में अपनी गुरुत्वता मानना। इस प्रकार अपन को बहिरात्मा छोड़कर अंतरात्मा बनना चाहिए। अब अपन अंतरात्मा की परिभाषा जानेंगे। जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादि से भिन्न जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वह जीव अंतरात्मा कहलाता है। आत्मा में अपनापन मानने के कारण या आत्मा को छोड़ अन्य किसी में भी अपनेपन की मान्यता छोड़ देना ही अंतरात्मा कहा जाता है। अंतरात्मा के तीन भेद होते हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। अब अपन इनकी परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले उत्तम अंतरात्मा। अंतरंग और बहिरंग इन दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी क्षीण कषाय मुनि भी उत्तम अंतरात्मा है। अब मध्यम अंतरात्मा। मध्य दशावर्ती देशवर्ती श्रावक और मुनिराज ही मध्यम अंतरात्मा होते हैं। अब जघन्य अंतरात्मा। अविरत समुद्रस्थी जघन्य अंतरात्मा है। अब अपन परमात्मा की परिभाषा जानेंगे। अंतरात्मा गृहस्थावस्था त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनियावस्था धारण कर निचवा साधन द्वारा परमात्मा पद की प्राप्ति करना ही परमात्मा है। परमात्मा के दो भेद होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। अब अपन इन दोनों की परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले सकल परमात्मा। चार घातीय कर्मों का नाश करने वाले श्री अनंत भगवान को शरीर सहित होना ही सकल परमात्मा कहा जाता है। अब निकल परमात्मा। कर्मों से रहित सिद्ध भगवान को शरीर रहित होना ही निकल परमात्मा होता है। बहिरात्मा संसार मार्गी होने से बहिरात्मा सर्वथा हेय है अर्थात अपन ने अंतरात्मा के परिभाषा से पहले जाना था कि बहिरात्मा छोड़कर अंतरात्मा बनना चाहिए। इसी प्रकार हेय अर्थात छोड़ने लायक और बहिरात्मा अपन को छोड़ने लायक है। इसी प्रकार अपन को भी बहिरात्मा छोड़कर अंतरात्मा पद की प्राप्ति करके परमात्मा पद की प्राप्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए।